रात के 12 बजे का समय होता है और एक कमरे से बहुत ही खटखट की अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। एक सास जो होती है वो अपने बहू के कमरे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो आवाज़ें आ रही थी वो उसके बहू के कमरे से आ रही थी। जैसे ही वो अपने बहू के कमरे के पास पहुंचती है तो बहू का कमरा तो बंद होता है, लेकिन जो आवाज़ें बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन जैसे ही जो सास होती है वो खिड़की से झांक कर देखती है तो क्या देखती है, उसे देखकर सासू के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बहू एक किसी लड़के के साथ नग्न अवस्था में लेटी हुई थी, आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई थी। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जो सास होती है वो बाहर से बहू के दरवाजे की कुंडी लगा देती है और इस तरह से परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर उसको बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर दोस्तों आगे क्या होता है जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। दोस्तों ये जो घटना है बिल्कुल एक सच्ची घटना है, इसको सुनकर आप भी हैरान और दंग हो जाओगे। ये जो घटना है ये घटना गोरखपुर के गगोही इलाके की ये घटना है। दोस्तों गोरखपुर के गगोही इलाके में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उस लड़के का नाम प्रेमपाल होता है और लड़की का नाम काजल होता है। प्रेमपाल की शादी 14 अप्रैल 2024 को हुई थी और जो लड़की थी जिसका नाम काजल होता है बेहद खूबसूरत लड़की होती है। तो दोस्तों जिसको देखकर हर नौजवान मचलने लगता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, उसका जो पति जो होता है शादी के कुछ महीनों के बाद उसका पति जो प्रेमपाल होता है वो चंडीगढ़ नौकरी करने के लिए चला जाता है। तो काजल होती है, काजल का एक चचेरा भाई अक्सर उससे मिलने आया करता था, लेकिन उसका वो चचेरा भाई होता है इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता है। काजल के ससुराल वाले होते हैं वो उसके मिलने जुलने में कोई आपत्ति नहीं दिखाते हैं। दोस्तों वो जो उसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम राजू होता है, लेकिन राजू जो होता है वो अक्सर उससे मिलने आया करता था। और इस तरह से दोस्तों एक दिन क्या होता है, तो इस तरह से जो राजू होता है काजल का चचेरा भाई अक्सर उससे मिलने आया करता था और घंटों घंटों तक उससे बातचीत करता था। लेकिन इस बात की आपत्ति काजल के ससुराल वालों को नहीं थी, क्योंकि वो रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। और दोस्तों क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि रात के 12 बजे का समय होता है और जो उसका पति जो होता है, उसका पति प्रेमपाल वो चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा होता है। रात के समय में उसके कमरे के अजीब अजीब सी खटखट की आवाज़ें आने लगती हैं। तो दोस्तों जो उसकी सास होती है वो गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी जैसी ही नींद खुलती है और फिर वो देखती है कि ये खटखट की आवाज़ें और अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जैसे ही वो अंधेरे में थोड़ा सा आगे बढ़ती है और फिर थोड़ा सा बढ़कर कान लगाकर सुनने लगती है तो देखती है कि वो आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि उसकी बहू के कमरे से आ रही थी। तो दोस्तों इस तरह से जैसे ही वो अपने बहू के कमरे के पास आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो देखती है उसका दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर उसे शक होने लगता है कि अंदर वो किसी के साथ है। तो फिर इस तरह से काजल की सास को शक होने लगता है कि अंदर कमरे में कोई है। जो इस तरह से वो फिर खिड़की से झांक कर देखने लगती है उसकी सास। जैसे ही खिड़की खोलती है तो क्या देखती है कि वो लड़का काजल के ऊपर आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ है। दोनों के कपड़े बिल्कुल अलग थे, तन से जुदा थे, दोनों ही नग्न अवस्था में लेटे हुए थे। ये देखकर जो सास होती है वो उसका खून खौल उठता है और फिर वो कुछ नहीं कहती है, बाहर से उसके गेट की कुंडी लगा देती है। कुंडी लगाने के बाद परिवार के सारे सदस्यों को उठाकर ले आती है। जैसे ही वो परिवार के सारे सदस्यों को उठा के लाती है, लाने के बाद फिर वो उसका दरवाज़ा खुलवाने लगते हैं, लेकिन काजल जो होती है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है।
लेकिन काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब उसका दरवाज़ा खुलता है तो कमरे की तलाशी ली जाती है। परिवार के सारे सदस्य कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। अब जैसे ही कमरे में एक कोने में एक लड़का छिपा होता है, उसको बाहर निकाल के लाते हैं तो वो लड़का कोई और नहीं, उसको देखकर सारे परिवार के सदस्य हैरान रह जाते हैं। वो लड़का काजल का चचेरा भाई राजू होता है और इस तरह से फिर वो राजू को मारने पीटने लगते हैं। काजल कहती है, काजल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, जो परिवार के सारे लोग समझ चुके थे कि माजरा क्या है, कि दोनों के बीच क्या चल रहा होता है। तो दोस्तों इस तरह से फिर जो होता है ये मामला थाने में पहुंच जाता है। थाने पहुंचने के बाद जो ससुराल वाले होते हैं काजल के मायके वालों को बुला लेते हैं और फिर पंचायत होने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से पंचायत 2 से 3 घंटे तक पंचायत चलती है, लेकिन कोई निर्णय नहीं मिलता है। इस तरह से दोस्तों फिर दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं और लड़की कहती है काजल कि हमारा प्रेम प्रसंग बहुत सालों से चल रहा होता है और जिससे परिवार के दबाव में आकर मैंने ये शादी की थी, लेकिन मैं प्यार सिर्फ राजू से ही करती थी। राजू उसका चचेरा भाई होता है। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस जो होती है बहुत समझाने लगती है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। वो एक दूसरे से शादी करने की जिद पर अड़े होते हैं। और फिर दोस्तों क्या होता है, फिर ये इस बात की जानकारी उसके पति प्रेमपाल को फोन पर दे दी जाती है और उसके आने का इंतजार होने लगता है। और इस तरह से पंचायत जब कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी तो पुलिस उसके पति को बुलाने के बाद ही कोई निर्णय ले पाती है, लेकिन जब तक उसका पति नहीं आ जाता मामला वहीं के वहीं रह जाता है। जैसे ही उसका पति घर पर पहुंचता और इस बात की जब जानकारी होती है कि उसका प्रेम प्रसंग जो था उसके चचेरे भाई राजू से चल रहा होता है, तो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। और इस तरह से वो इतना ज़्यादा क्रोधित होता है कि उन दोनों को घर से निकाल देता है और बल्कि उन दोनों की शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जो कहानी थी, इस कहानी से यही सीख मिलती दोस्तों कि अगर किसी का प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा हो तो उसकी शादी वहीं करा देनी चाहिए, ना कि किसी और से। अगर वो किसी और से किसी लड़की की शादी करा दी जाती तो वो संतुष्ट नहीं रह पाती है, इसलिए वो ऐसे कदम उठा लेती है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना गोरखपुर के गगोई इलाके की।